नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं लेखिका सरिता कुमारी जी की लिखी कहानी वह टूटी कड़ी। आप विभास है ना? किसी ने अटकते हुए मीठी आवाज में कहा। फ्लाइट बोर्डिंग के लिए लाइन में खड़े विभास ने पीछे मुड़कर देखा। अरे गीतू, उसने हैरानी से कहा। कमाल है, आप तो तुरंत ही पहचान गए। हाँ, बिल्कुल भी तो नहीं बदली हो, अब भी वैसी की वैसी हो। थैंक यू। वैसे 10 सालों में कोई इतना भी नहीं बदल जाता। आप भी तो नहीं बदले जीजू। पर इस संबोधन से वह हचकचाकर चुप हो गई। पुरानी आदत है, वह विभास को जीजू ही बुलाती है। पर जब बुलाती थी तब बुलाती थी, अब बुलाना उचित नहीं, यह सोचकर वह सकुचा गई। तुम मुझे अब भी जीजू ही बुलाओगी तू? उसने उसके मन की बात समझते हुए जैसे उसे किसी संकट से उबारते हुए कहा। तुम यहाँ टोरंटो में कब से हो, बताया क्यों नहीं? आपका कोई कांटेक्ट ही नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि आप यहाँ हैं। यही हूँ पिछले कुछ सालों से, उसने थोड़ा उदासी से कहा। आप इंडिया जा रहे हैं? उसने जानना चाहा। अगर इस फ्लाइट में चढ़ता हूँ तो ये तो इंडिया ही ले जाना चाहती है, और अगर तुम भी इस पर बोर्ड कर जाती हो तो इंडिया ही पहुंचोगी, उसने शरारत से हंसते हुए कहा। गीतू को देखते ही विभास का बरसों से सोया चुहलपैन अचानक जाग गया। दोनों हंसने लगे। हाँ वो तो है। बोर्डिंग पास स्कैन होने के बाद दोनों प्लेन में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। बात अधूरी छूट गई। गीतू से मिलकर यादों की धुंध गहराने लगी। पुरानी बातें बाढ़ के पानी की तरह हर हद तोड़कर उसके दिलो दिमाग को भिगोने लगी। गीतू उर्फ गीतिका उस लड़की की छोटी बहन है जिसे उसने टूटकर चाहा, अपनी जान से भी ज्यादा। इसलिए गीतू भी उसे बहुत प्यारी थी। कितनी अजीब बात है कि जिसे हम चाहते हैं उससे जुड़ी हर चीज दिल के बेहद करीब होती है। यहाँ तक कि उसके घर के फूल पौधे, कुत्ते बिल्ली, किताबें पेन, क्या नहीं, हर चीज में अपने प्रिय का संसार बसा होता है और उसकी उपस्थिति उससे जुड़ जाने के सुख में डुबो देती है। फिर गीतू तो जीता जागता इंसान है, राधिका की सिर्फ छोटी बहन ही नहीं, सबसे गहरी दोस्त। अचानक उसने बगल में फुसफुसाहट सुनी। बगल में बैठे सहयात्री से गीतू बड़ी विनम्रता से कह रही थी। सर, कैन यू डू मी अ फेवर प्लीज? यस प्लीज। सर, कैन यू प्लीज एक्सचेंज माई सीट विद योर्स? It's over there. I want to sit with my relative. We could not manage our seat together. Please, sir? Sure, sure. Thank you so much. I am really grateful. Welcome. Oh, it's okay. और गीतू धम्म से उसे देखकर आंखें नचाती हुई उसके बगल की सीट पर बैठ गई। तिकड़मी, मैं तो यह सब कर ही नहीं पाता, ऐसे कह ही नहीं पाता किसी से, बस उसके मुंह से निकल गया। एक बार फिर कहिए जीजू, तिकड़मी, कान तरस गए आपके मुंह से ये शब्द सुनने को। उसकी आवाज भीग गई। बरबस ही उसका मन भी गीला हो चला। दोनों ही थोड़ी देर चुप हो गए। यहाँ कैसे गीतू, क्या कर रही हो आजकल? उसने बात का सिरा पकड़ते हुए कहा। मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट करके शादी के बाद कुछ साल पहले यहीं शिफ्ट हो गई हूँ। मैं और गौरव एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, उसने सूचना दी। माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई है। चिंता वाली बात तो नहीं, पर मिलने का बहुत मन कर रहा। गौरव को छुट्टी नहीं मिल पाई तो मैं अकेली जा रही हूँ। उसने बात पूरी की। विभास उसकी हर बात बहुत चौकन्ना होकर सुन रहा था, मानो उसकी सारी इंद्रियां कान बन गई हों। और आप? गीतू ने प्रश्न दागा। ऐसा ही कुछ, माँ बीमार है, मिलना चाहती हैं, कहती हैं जब तक मैं आऊंगा नहीं वह दवा ही नहीं खाएंगी। बहुत साल हो गए गीतू माँ से मिले, जाना जरूरी लगा इस बार, उसने कुछ सोचते हुए कहा। 3-4 साल पहले यहाँ एक कंपनी में अच्छा ऑफर मिलने पर न्यूयॉर्क से यहाँ शिफ्ट हो गया। विभास ने अपनी बात पूरी की। और गीतू ने कुछ असंतोष से कुछ और जानने की उत्सुकता से पूछा। और क्या? बीवी बच्चे, शादी किससे की? उसने उतावले स्वर में पूछा। बीवी बच्चे कोई नहीं है, शादी की नहीं। क्यों? समय ही नहीं मिला इन बातों के लिए, उसने इस सवाल से बचते हुए सा जवाब दिया। ओह, वह सोच में पड़ गई। फिर धीरे से गहरी आवाज में पूछा। क्या सचमुच यही कारण था शादी न करने का? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो, विभास ने भरसक इस सवाल को टालते हुए कहा। गीतू से बचना आसान नहीं। थोड़ी देर बात करके किसी से भी कुछ भी उगलवा सकती है।
उन दोनों का प्यार भी तो बंद बटलोई में पकते चावल सा न जाने कब तक खदबदाता रह जाता। अगर ये तिकड़मी अगर ये तिकड़मी गीतू उन्हें घेर कर उगलवा न लेती। कैसे बिंदास वह उसे उसी पल से जीजू बुलाने लगी थी। उसके संबोधन से दोनों ही शर्मा जाते और वह मन ही मन गदगद हो जाता। न जाने कितने रंग इस संबोधन से उनके कच्चे सपनों पर बिखर कर सारा माहौल सतरंगी बना देते। दीदी आपको अब भी बेइंतहा प्यार करती हैं जीजू, बहुत मिस करती हैं आपको। उसने जैसे विस्फोट किया। अब क्यों? उसने टूटे स्वर में कहा। फिर संभलते हुए पूछा, क्यों, अपने पति के साथ क्या खुश नहीं है? गीतू के चेहरे पर उतरते चढ़ते भावों को देखकर उसने कहा, मुझे एक दोस्त ने बताया था कि उसने तरंग से शादी कर ली। ये सच नहीं है क्या? इस बात पर उदास गीतू ने खोया खोया सा जवाब दिया, सच तो है पर नहीं भी है। मतलब? विभास ने चौंक कर पूछा। कुछ साल पहले उनका तलाक हो गया। अरे क्यों? विभास ने हैरान होकर पूछा। जीजू, झूठ की नींव पक्की नहीं होती और उस पर बने महल भी कच्चे ही होते हैं। जब सच सामने आता है तो पल में सब ढह जाता है। क्या हुआ गीतू, साफ साफ बताओ, उसने अधीर होकर पूछा। जीजू, उस दिन की वह शर्मनाक घटना तरंग और माही की प्लानिंग थी, उसने अटकते हुए बताना शुरू किया। तरंग दीदी को मन ही मन चाहता था, पर आपके रहते कुछ हो नहीं सकता था। उसे पता था दीदी मरती हैं आप पर। उसने आपको रास्ते से हटाने के लिए अपनी जुड़वा बहन माही से मिलकर वह चाल चली थी। माही दीदी की बहुत अच्छी दोस्त थी, इसका दोनों भाई बहन ने फायदा उठाया। उन दोनों ने मिलकर आपके और दीदी के साथ बहुत बुरा छल किया। उस दिन की याद आते ही विभास का चेहरा अपमान से लाल हो गया। वह मनहूस दिन उसके जीवन में कहर बनकर बरपा था। तरंग और माही विभास और राधिका के सहपाठी थे। MBA का वह अंतिम वर्ष था, परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और रिजल्ट का इंतजार हो रहा था। साथ ही विभास कुछ दिनों में अपनी पहली जॉब ज्वाइन करने वाला था। उसके सभी सहपाठियों में उसे ही कैंपस प्लेसमेंट में सबसे अच्छे पैकेज पर जॉब ऑफर हुई थी। वह खुश था, बहुत खुश। अब जल्द ही वह और राधिका शादी कर लेंगे, यह सोचकर वह सपनों के सागर में डूबने उतरने लगा। पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। उस दिन तरंग ने बहुत जिद करके विभास को यह कहते हुए अपने घर पर बुलाया था, यार अब तो सब अलग हो जाएंगे, तू कहाँ मैं कहाँ, जाने के पहले मैं तुझे पार्टी देना चाहता हूँ यार, अपने घर पर सिर्फ मैं और तू। खूब सारी बातें करनी है यार, वक्त गुजारना है तेरे साथ। माँ पापा बाहर गए हैं, माँ ही क्या डिस्टर्ब करेगी, थोड़ी दारू वारू पियेंगे, ऐश करेंगे। देख, मना मत करियो यार, मेरा दिल मत तोड़ियो। विभास का तरंग से एक क्लासमेट की तरह परिचय तो था, पर ऐसी दोस्ती नहीं कि कभी घर आना जाना हुआ हो। हाँ, माही जरूर राधिका की क्लोज फ्रेंड थी। दोनों KG से MBA तक साथ ही पढ़ी थी। विभास पहले तो जान छुड़ाने की कोशिश करता रहा, पर फिर थोड़ी देर के लिए मान गया। पर दारू वारू नहीं यार, उसे ऐसे हर किसी के साथ बैठकर पीना पिलाना बिल्कुल पसंद नहीं था। चल ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक ही सही। तरंग पीछे ही पड़ गया था। उसकी असली मंशा तो बाद में पता चली। नियत दिन और नियत समय जब विभास उसके घर पहुंचा तो तरंग ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया। फिर थोड़ी देर में यह कहकर निकल गया कि यार मैं बस 5 मिनट में कोक की बोतल लेकर आता हूँ, खत्म हो गई है, 5 मिनट बस। विभास के मना करते करते वह निकल गया। फिर जो कुछ हुआ इतनी तेजी से हुआ कि उसे न समझने का मौका मिला, न ही संभलने का। कब माही आकर उसके गले से लिपट गई, अपने कपड़े आप ही फाड़कर चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। विभास, ये क्या कर रहे हो तुम? तरंग कहाँ हो, बचाओ। उसे पता ही नहीं चला। अपने को छुड़ाने की जद्दोजहद में उसने देखा सामने राधिका खड़ी है। उसके पीछे हाँफता हुआ तरंग आकर खड़ा हो गया और बिना उसे संभलने का मौका दिए उस पर टूट पड़ा। साले, मेरी बहन पर ही हाथ डालता है। 10 मिनट में बाहर क्या गया, तू मौके का फायदा उठाने लग गया। छोड़ूंगा नहीं तुझे आज। पर विभास सदमे में पड़ गया। राधिका का चेहरा देखे जा रहा था। तरंग से खुद को बचाते हुए वह कहने की कोशिश कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम दोनों मेरे साथ? राधिका, मुझ पर विश्वास करो। राधिका सुनो, राधिका प्लीज मेरी बात सुनो। पर राधिका जा चुकी थी हमेशा के लिए। उसके बाद न वह उससे कभी मिली, न कभी बात की। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। जीजू, जीजू, क्या हुआ? आप मेरी बात सुन रहे हैं? गीतू ने विभास की बाँह हिलाते हुए कहा। हाँ हाँ गीतू, सुन रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, बताती चलो तुम। आपके जाने के बाद तरंग ने धीरे धीरे दीदी के दिल में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। इस घटना से दीदी टूट गई थी। उसे विश्वास ही नहीं था कि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, वह भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। दीदी कहती, गीतू विभास ऐसा नहीं कर सकता। फिर रुक कर कहती,
पर मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, वह सब भी झूठ कैसे हो सकता है। मैं कहती रह गई कि एक बार जीजू की बात सुन लो, उन्हें एक मौका तो दो, एक बार मिल तो लो। पर तरंग और माही की काली छाया से घिरी दीदी के कानों में किसी की बात का असर ही नहीं हुआ। वह वही देख रही थीं, सुन रही थीं, समझ रही थीं, जो वह दोनों उन्हें दिखा, सुना और समझा रहे थे। तरंग अपना बड़प्पन दिखाते हुए कहते, मैंने सिर्फ तुम्हारे कारण उसे पुलिस में नहीं दिया, नहीं तो उसे तो जेल में सड़ना चाहिए। भावनात्मक रूप से टूटी हुई दीदी के मन में तरंग ने बहुत आसानी से जगह बना ली। वैसे भी प्यार में टूटा दिल बुरी तरह कोई मजबूत सहारा तलाशता है, अपने को अवसाद और बिखर रही जिंदगी से बचाने के लिए। और दीदी ने उसी पेड़ का सहारा लिया जिसने खुद को हरा भरा बनाने के लिए उनकी जिंदगी का हर रस चूस कर उन्हीं को खोखला कर दिया था। जल्द ही उनकी शादी हो गई। दीदी ने मेरी भी एक न सुनी। जीजू आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना तलाशा। दीदी के मना करने के बावजूद मैंने आपको हर सोशल साइट पर ढूंढा, हर संभव जगह कोशिश की कि कोई सुराग मिल जाए, पर आप न जाने कहाँ गायब हो गए थे। उसने बेचैनी से पूछा। मैं किसी भी सोशल साइट पर नहीं हूँ। राधिका की शादी की खबर मुझे मिल गई थी, ऐसे में संपर्क में रहकर क्या करता, कोई गुंजाइश नहीं बची थी। विभास ने खोया खोया जवाब दिया। जीजू मैंने क्या बिगाड़ा था? आपने मुझसे भी संपर्क तोड़ लिया था, गीतिका ने हताशा से कहा। विभास चुप रहा। मुझे तरंग और माही कभी अच्छे नहीं लगे। बचपन से उन्हें देखते ही कुछ खटकता था, पता नहीं क्या। पर दीदी बहुत भोली थी, उसे तो कोई भी बुरा नहीं लगता था। जो उनसे चिपक लिया वही उनका दोस्त है, सब अच्छे हैं। मुझे उस घटना पर यकीन नहीं था। दीदी कहती, अपनी आंख से देखा होता तो यकीन करना ही पड़ता तुझे। मैं कहती, मैं आंखों देखी से ज़्यादा मन की सुनती। ऐसे यकीन करने के बजाय बात की तह तक जाने की पूरी कोशिश करती। वह दुखी होकर झिड़क देती, फिलॉसफी ना झाड़, मुझे पता है तू माही को पसंद नहीं करती। माही मेरी बचपन की दोस्त है, वो ऐसा क्यों करेगी बता? कोई भी लड़की ऐसा क्यों करेगी? पर सच कितने दिन छुपता है, एक दिन तो सामने आकर खड़ा ही हो जाता है। दीदी को भी धीरे धीरे सब पता चल गया। जल्द ही तरंग का असली स्वभाव भी सामने आ गया। ईर्ष्या और शक से भरा हुआ दीदी को बहुत परेशान करता। उनकी नौकरी भी छुड़वा दी कि वह पैसे पैसे के लिए उसी पर आश्रित रहें। उसे लगता दीदी सिर्फ आपको ही चाहती हैं। जलन और नफरत से वह मारपीट करता। एक दिन उसने दीदी को किसी बात पर इतना पीटा कि उनका हाथ टूट गया। बस उस दिन वो घर आ गई। माँ पापा ने उन्हें वापस नहीं भेजा। कुछ साल पहले ही उनका तलाक हो गया। अपनी पुरानी कंपनी में ही वह नौकरी कर रही हैं। माँ पापा दूसरी शादी के लिए उन्हें मना रहे, पर वह बिल्कुल तैयार नहीं। अपनी बात पूरी कर वह बिल्कुल चुप हो गई। बहुत देर तक दोनों के बीच गहरी चुप्पी की नम चादर बिछी रही। अपनी अपनी सोच में दोनों ही गुम थे। गीतू ने ही सन्नाटा तोड़ा। ऐसा क्यों हुआ आप दोनों जैसे सरल और सज्जन इंसानों के साथ? गीतू ने रुधे गले से कहा। होने को कोई नहीं टाल सकता गीतू। समझ लो कि हम दोनों की किस्मत में ही ये बधा था। इन्हीं बातों में इंसान हार जाता है। जीजू क्या आप दीदी को कभी याद करते हैं? तुम्हें क्या लगता है? उसने प्रति प्रश्न किया, फिर उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे कहा। पिछले 10 सालों से भाग रहा हूं अपने आप से, दुनिया से, कहीं तो चैन मिले। उस दिन की घटना ने मेरी जिंदगी छीन ली। बस सांसें ले रहा हूं। राधिका को मैं दोष नहीं देता, पर हाँ, भरोसे की कड़ी एक झटके में ही टूट जाएगी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह टूटकर गुम हुई कड़ी रात दिन सीने में चुभती है। उसी को तलाश रहा हूं, भटक रहा हूं। पर अब वो टूटी खोई कड़ी मिल गई है, क्या लगता नहीं आपको? गीतू ने उम्मीद भरी आवाज में प्यार भरी शरारत से कहा। विभास मुस्कुरा दिया। लग तो रहा कि मिल ही गई वह खोई कड़ी। फिर तो दिल्ली पहुंचते ही आप सबसे पहले मेरे साथ घर चलेंगे, उसने छलकते उत्साह से कहा। और हाँ, तब तक दीदी को कुछ नहीं बताएंगे। आपको अचानक देखकर उनके चेहरे का हाल देखना है। उसी बचपन वाले नटखनेपन से गीतू ने कहा। पक्का, कहते कहते विभास की आंखों में 2 गीले मोती तैर गए। अभी आप सुन रहे थे सरिता कुमारी जी की लिखी कहानी वह टूटी कड़ी।